नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना मरीजों के शव बदलने के मामले में मेडिकल प्रशासन ने की कार्रवाई, सिस्टर इंचार्ज को हटाया, 12 से जवाब तलब। प्रियंका की गर्दन काट थाने पहुंचा युवक, बोला ब्लैकमेलिंग से आ गया था तंग। तमंचे को खिलौना समझ खेलने लगे बच्चे, अचानक चली गोली, एक घायल। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में हुआ निर्विरोध निर्वाचन, भाजपा और मेयर समर्थकों ने आपस में बांट लिए 3-3 पद। वेतन नहीं मिलने पर 27 शिक्षिकाओं ने शिक्षण संस्थान के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर हुआ हंगामा। अब खबरें विस्तार से। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना संक्रमितों के शव बदल जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हंगामा और बढ़ते दबाव के बाद मेडिकल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने कोविड वार्ड में तैनात रहे 12 कर्मचारियों और चिकित्सकों से जवाब तलब किया है। साथ ही कोविड वार्ड की सिस्टर इंचार्ज को हटा दिया गया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में शनिवार को मेरठ निवासी यशपाल सिंह और मोदी नगर निवासी गुरबचन की मौत हो गई थी। मेडिकल कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और यशपाल के परिजनों को गुरबचन का शव दे दिया गया। चूंकि कोरोना संक्रमित की मौत के बाद पॉलिथीन में पैक शव को खोलने की इजाजत नहीं होती, ऐसे में बिना शव देखे ही यशपाल के परिजनों ने गुरबचन का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर गुरबचन के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले कफन हटाया तो पता चला कि यह शव गुरबचन का है ही नहीं। फिलहाल जांच रिपोर्ट के आधार पर कई और लोगों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। उधर परीक्षितगढ़ के मवी गांव से एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात सामने आई है। यहाँ सोमवार को एक युवक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सौरभ नामक युवक का घर के सामने रहने वाली संजीदा से करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज सुबह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए गांव के बाहर खेतों में पहुंचे, लेकिन इस बीच दोनों में विवाद हो गया। इससे सौरभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने संजीदा की गर्दन काट दी। हत्या करने के बाद सौरभ खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पूछताछ में सौरभ ने बताया कि संजीदा उसे काफी समय से ब्लैकमेल कर रही थी। आज ही जाकर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिसाड़ी गेट के एक घर में रखा अवैध असला 2 किशोरों की जान पर भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि श्यामनगर चुंगी वाली गली में मोबिन के घर में तमंचे रखे हुए थे। मोबिन का बेटा रिहान और उसके दोस्त फैजान ने तमंचा देखा तो खिलौना समझ उससे खेलने लगे। इस बीच अचानक गोली चल गई और सीधे जाकर फैजान के हाथों में धंस गई। गंभीर रूप से घायल फैजान का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं फैजान के पिता ने रिहान और उसके पिता मोबिन के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कोरोना काल के बीच आज नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव संपन्न हो गया। इसमें 6 पदों के लिए पहले 9 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। बाद में नामांकन वापसी के अंतिम समय में भाजपा समर्थकों की ओर से 1 और मेयर समर्थकों की ओर से 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। इस तरह 6 पदों के लिए 6 प्रत्याशी अब मैदान में रह गए। अंत में सभी 6 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यानी भाजपा और मेयर समर्थकों ने आपस में 3-3 पद बांट लिए। उधर शहर के ऋषभ एकेडमी के खिलाफ 27 शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। वेतन नहीं मिलने को लेकर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। वहीं इस संबंध में जब प्रबंध समिति के सचिव रंजीत जैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वेतन देने की प्रक्रिया जारी है। यह सभी शिक्षक दूसरी विरोधी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इतना हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि एकेडमी के खातों की जांच भी DIOS के माध्यम से हो रही है। और अंत में कोरोना अपडेट। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 124 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि 8 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। जिले में अब तक 4805 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 131 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।